राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ है, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है सजिटेरियस धनु राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। जानेंगे धनु राशि वाले जिस भी व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, एज में चाहे डिफरेंस है या फिर सिचुएशन कुछ भी चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी सिचुएशन चल रही है, जिस भी व्यक्ति के साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं, क्या वो व्यक्ति इस रिश्ते के लिए आपके लिए सीरियस है या बस एवी टाइम पास कर रहा है। बेसिकली उनकी डीप हिडन फीलिंग्स जानेंगे कि क्या है उनके मन में आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, क्या वो सीरियस हैं या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से सेजिटेरियस धनु राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो ये रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग तक पहुँचे देख सकते हैं और कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एक जनरल रीडिंग है ये, ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक आप जाने दीजिएगा। ठीक है ना। और अगर पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो येस, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेस लगते हैं और बहुत ही रीजनेबल चार्जेस मैंने रखे हैं, अफोर्डेबल चार्जेस मैंने रखे हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप अपना नाम और कहाँ से हैं आप, ये मुझे आप डीएम कर दीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स, रिप्लाई सब कुछ आएगा। ठीक है, और पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और, अगर एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब भी रीडिंग बुक करेंगे आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा अपनी टर्न आने का, क्योंकि पहले से ही स्लॉट्स चलते आ रहे हैं और एकदम से अचानक से रीडिंग नहीं की जाती है, रुकना होता है। क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है अभी के अभी रीडिंग कर दो, अभी 1 घंटे में रीडिंग कर दो, ऐसे नहीं होता। एक तो पुरानी रीडिंग स्लॉट्स चल रहे होते हैं और साथ ही साथ ना आपका नाम से रिचुअल किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, कार्ड्स को, एनर्जीज को कनेक्ट किया जाता है, चार्ज किया जाता है। ठीक है, समझिए, बहुत सारी रीडिंग्स एक साथ चल रही होती है ना, तो अचानक मैं ऐसे ही डेक उठा के आपकी रीडिंग कर दूँ, ये ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसीजर नहीं होता है। ठीक है, एक जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से यहाँ रीडिंग की जाती है। ऐसे नहीं है कि आप आए और हाँ मुझे क्या, मुझे तो पेमेंट मिल रही है, मैं अभी के अभी तुरंत। मैंने बहुत सारी ऐसी रीडिंग रिजेक्ट करी है, अभी कर दो, अभी कर दो। नहीं, सॉरी, आपको 24 घंटे का कम से कम वेट करना होगा। मुझे कुछ रिचुअल्स करने होते हैं, मुझे कार्ड चार्ज करने होते हैं, एनर्जीज से वहाँ पुरानी जो है उनसे एनर्जी हटानी होती है, आपके साथ कनेक्ट करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। ग्रैटिट्यूड में आप मेरी रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज यहाँ निकालना जा रही हूँ। अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ। आपको पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है, अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, नमन कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए। जी, कार्ड शफल करने जा रही हूँ। आपको अपने पार्टनर का नाम दोहराना है बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं उनका नाम बार बार दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, सेजिटेरियस धनु राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताएं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में अभी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक डेक और ले रही हूँ मैं। जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें।
जी, सभी साइंस की रीडिंग है। आपके पार्टनर किसी भी साइंस के, किसी भी राशि के हैं, किसी भी बर्थ डेट के हैं, सभी साइंस की रीडिंग है ये, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, आते हैं। आया है इन्फेक्चुएशन, न्यू लव, ट्विन फ्लेम इज नियर एंड ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। इधर से आया है हर्मिट, नाइट ऑफ कॉइन, 10 ऑफ कप एंड 6 ऑफ कॉइन, यानी 6 ऑफ पेंटिकल, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, यस। इस वक्त आपके पार्टनर बेसिकली किस करंट एनर्जीज में हैं? ओके, आपके पार्टनर आपके साथ ना बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त। तो भाई आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ही उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ आप दोनों दो अलग अलग शरीर है लेकिन आत्मा एक ही है, ऐसा उनको फील हो रहा है। आपके साथ एक नया लव, एक नया प्यार फील कर रहे हैं वो, ठीक है। यस, आपको मैरिज मटेरियल की तरह फील कर रहे हैं। यस, ठीक है। आपको लेकर के बहुत इमोशनल हो रहे हैं। परिवार बसाया जा सकता है आपके साथ, और बच्चे वगैरह भी फील कर रहे हैं वो। इमेजिन कि हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, इस प्यार को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। यस, हो सकता है आपके पार्टनर पहले आपके साथ कुछ प्लेफुल एनर्जी में रहते हों। आपके साथ जब एक रिश्ता शुरू किया उन्होंने, तो ऐसे ही कि चलो एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लेते, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि आप बहुत प्यार करते हैं, वो बदले में और प्यार देंगे। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाना चाहते हैं, कंपेटिबिलिटी और बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते पर दिल से काम करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ये उनकी एनर्जीज़ में दिखाई दिया है। साथ ही साथ आप इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपने याद किया उन्होंने कॉल कर दिया, उन्होंने याद किया आपने कॉल कर दिया, ये चीज़ उनको बहुत बहुत दिल पे असर छोड़ती है, उनको अच्छा लगता है। आप ऐसा लगता है उनको कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ चल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस रिश्ते में और ज़्यादा और आगे अच्छा मजबूती आए ये रिश्ते में, इसलिए वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यस, हो सकता है ये चीज़ उन्होंने अपने मुंह से नहीं बताई आपको, ये भी हो सकता है, लेकिन उनकी करंट एनर्जी साफ दिख रही है कि अभी तो वो अपने करियर पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पैसों से स्ट्रॉन्ग होना है। अभी उनकी एनर्जीज पूरी लगी पड़ी है पैसों की तरफ, कि मुझे पैसों से स्ट्रॉन्ग होना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक घर बसाना है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक रिश्ता बसाना है, घर बसाना है, शादी करने हैं, बच्चे करने हैं। यस, आपको शो करना है उनको कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं अर्निंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं आगे घर चला सकता हूँ, आपका साथ दे सकता हूँ, ठीक है। यस, आसान रास्ता नहीं है आप दोनों का एक होना, लेकिन फिर भी उसके ऊपर काम करते हुए आपके पार्टनर की एनर्जीज दिखाई दे रही है। जी, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर तक जाना है, और रोशनी कितनी दिख रही, सिर्फ एक मोमबत्ती जितनी, लेकिन फिर भी वो इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है। उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही। क्यों? क्योंकि उनका जो इन्फेक्चुएशन था आपको लेकर के, मतलब एक लगाव जो था ना, वो प्यार में बदल चुका है। यस, ये करंट एनर्जीज भाई दिख रही है। भाई आपके साथ तो कनेक्शन फील होता हुआ दिख रहा है, फिर भी उनकी एक डीप हिडन फीलिंग हो सकता है। ये सब आपसे वो बहुत शेयर करते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कनेक्शन फील करता हूँ या करती हूँ, और कहीं ना कहीं पैसों के ऊपर, पैसों से स्ट्रॉन्ग होते हुए उनके एक्शन ऐसे दिख रहे हैं कि वो अपने आप को पैसों से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जॉब इंटरव्यूज़ की तैयारियां कर रहे हैं, नई नई जॉब देख रहे हैं जहाँ पे सैलरी अच्छी मिले। यस, और इन्होंने तो ये भी इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि इन फ्यूचर आगे कमा के आप ही के हाथ में देंगे पैसा। ये भी ऐसी एनर्जी दिख रही है। घर होगा, फैमिली होगी,
आपको लाके दिखाएंगे कि देखो मैं इतना कर रहा हूँ और अब फिर शादी का ऑफर देंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है इनकी। चलिए इनकी डीप हिडन फीलिंग्स जानते हैं कि इनके दिल में डीप हिडन फीलिंग्स क्या क्या चल क्या रहा है, वो जान लेते हैं भाई। ठीक है, अभी तो आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि आपके साथ एक घर बसा सकें। इनकी डीप हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं। यस, आप चाहे आप दोनों की खूब लड़ाइयाँ ही क्यों ना होती हो सेजिटेरियस, आप दोनों की खूब चाहे लड़ाइयाँ ही क्यों ना होती हो, एक दूसरे के साथ बहुत एक दूसरे को मारने पे उतारू होते हो, बहुत गंद बकते हो, लेकिन आखिर में एक हो जाते हो, आखिर में एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील होते हो। और इस वक्त आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील हो रहा है। अपने करियर पे वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपका साथ देना चाहते हैं, करियर में काम करके पैसा कमा के आपका साथ देना चाहते हैं। जानते हैं कि दूर तक जाना है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो साथ दे रहे हैं क्योंकि फील कर रहे हैं आपके लिए, एक प्यार फील कर रहे हैं वो इस वक्त। ठीक है, चलिए इनकी डीप हिडन फीलिंग्स जान लेते हैं क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सेजिटेरियस धनु राशि वालों की क्या सोचते हैं, सेजिटेरियस धनु राशि वालों के पार्टनर इनके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, धनु राशि वालों के पार्टनर इनके लिए क्या सोचते हैं और इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं रिश्ते के लिए और आपके लिए। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के पार्टनर की डीप हिडन फीलिंग्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, फूल, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। जी, क्या सोचते हैं आपके बारे में आपके पार्टनर ना। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको लेकर के, खासकर इस रिश्ते को लेकर के ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक मिनट, मैं थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालना चाहूँगी। फाइव ऑफ कप की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप, ओके, 5 ऑफ कप, डेविल आया। यस, चलिए आगे। इस रिश्ते को लेकर के ना आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कभी कभी आपके साथ इस रिश्ते में कभी कभी लोनली भी फील करते हैं। डीप हिडन फीलिंग्स मैं बता रही हूँ आपको कि कभी उनको रिश्ते में ना लोनलीनेस फील होती है, अकेला फील होता है। यस, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं इस रिश्ते में। इस आपके पार्टनर को ना कहीं आप सबसे पहले जानते हैं आपको कैसा मानते हैं। सबसे पहले क्लियर कट बताती हूँ, आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर आपको एक प्रैक्टिकल इंसान सोचते हैं, बहुत दिमाग वाला, बहुत प्रैक्टिकल, एक फायर एनर्जी वाला, जो सोचता है वो इम्प्लीमेंट करना और आगे एक्शन लेने वाला पॉजिटिव पर्सन। छोटी मोटी नेगेटिविटियों की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता, और अगर नेगेटिव भी होता है तो तुरंत पॉजिटिव होकर के बाहर आता है, एक नया रूप की तरह निकल के आता है, एक जिम्मेदार पर्सन। यस, जिम्मेदार पर्सन आपको मानते हैं आपके पार्टनर। जी जी, बिल्कुल। सुलझा हुआ समझदार पर्सन, ऐसी पर्सनैलिटी आपको मानते हैं आपके पार्टनर। ठीक है जी। हो सकता है आप दोनों का रिश्ता ऑनलाइन, कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं ऑनलाइन आप दोनों मिले हों, एक दूसरे का रिश्ता ऐसे शुरू हुआ हो। ठीक है,
जी, ऐसा मानते हैं आपके पार्टनर आपको एक सुलझा हुआ पर्सन, समझदार पर्सन। मुंह पे नहीं बोलते होंगे, गधा बोलते होंगे, डब्बू बोलते होंगे, या कभी बोलते होंगे कि अरे यार कितना इमेच्योर पर्सन हो, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सुलझा हुआ पर्सन मानते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत सुलझा हुआ पर्सन मानते हैं, दूर की सोच रखने वाला, नेगेटिव नहीं है, ऐसा पर्सन मानते हैं, ठीक है। क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में? आपके पार्टनर ना कभी कभी मन से बताऊं मैं अभी आपको, बहुत ही दुविधा में है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ना एक तो आप दोनों में एज डिफरेंस भी है, और दूसरा ना आपकी कभी कभी इमेच्योर हरकतों को देख के वो बोलते भी होंगे मुझे कि यार मैच्योर हो जाओ, इतनी उम्र हो चुकी है, बड़े कब होगी, कब मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे, ठीक से सुनो चीज़ को, सुनते नहीं हो। इस चीज़ से ना आपके पार्टनर कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और कभी कभी उनके मन में नेगेटिविटी भी। अगर मैं डीप हिडन फीलिंग्स बताऊं, आपको बहुत सुलझा हुआ पर्सन मानते हैं, लेकिन आपकी मेच्योरिटी, क्योंकि आपका एकदम से एग्रेशन में आ जाना, आपका एकदम से चीज़ों को मेच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं करना, वो चीज़ से ना वो नेगेटिव होते हैं और सोचते हैं कि क्या ये रिश्ता आसान है। ये रिश्ता फिर उनको मुश्किल लगने लगता है, मैं बताऊं, ये रिश्ता फिर उनको मुश्किल लगने लगता है। सीरियसली, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके बिहेव से डिस्टर्ब हो करके ये रिश्ते में नेगेटिविटी उनको दिखने लगती है, वो नेगेटिव हो जाते हैं इस रिश्ते को लेकर के। आपको वैसे सुलझा हुआ पर्सन मांगते हैं, लेकिन ये आगे चल करके हम दोनों का आपस में सामंजस्य बैठेगा या नहीं बैठेगा। ये पर्सन हम दोनों को एक करने के लिए, आपके पार्टनर के मन में डाउट आता है कि आप इस रिश्ते में आगे हम दोनों का एक सफल परिवार बनेगा, एक ऐसा परिवार जिसमें बड़ों का आशीर्वाद हो, शादी हो, बच्चे हों और खुशहाल परिवार, पैसों से भी अच्छा हो, ऐसा परिवार होगा हमारा। आपके इमेच्योर बिहेवियर, लापरवाहियाँ ज़िंदगी में जो आपने करी, उनका ऐसा सोचना है कि आप जो ज़िंदगी में इतनी लापरवाहियाँ कर जाते हो हैं, वो चलते हुए क्या ये रिश्ता एक हो पाएगा? थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर के मन में ये डाउट है कि क्या आप थर्ड पार्टी को छोड़ पाओगे। उनके मन में ये चल रहा है आप इस रिश्ते के लिए, क्या आप एक्शन ले पाओगे हमारे को एक करने के लिए। आपका छोटी छोटी नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देना उनको डिस्टर्ब कर देता है कि आगे चल कर के क्या होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में वेटिंग पीरियड चल रहा है, वेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बैलेंस बनेगा ज़िंदगी में, या फिर दोबारा से वो पार्शियलिटी आपकी तरफ से नहीं होगी। डाउट, इनको खुद को डाउट है अब इस रिश्ते को लेकर के, इनको खुद को डाउट है। आपके पार्टनर को इस रिश्ते को लेके डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बदलता बिहेवियर, कभी आप बहुत ज़्यादा लवी डवी हो जाते हैं, कभी बहुत गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं आप सैजिटेरियस। तो इनको बहुत डाउट है कि ये रिश्ता सही आसान है भी कि नहीं है। और कहीं ना कहीं दोनों में या तो एज डिफरेंस है या फिर कास्ट का डिफरेंस है, उसको लेकर भी ये नेगेटिव हो जाते हैं और फिर रिग्रेट फील करने लगते हैं कि इस रिश्ते में आए ही क्यों। उनकी डीप हिडन फीलिंग्स भी यही दिख रही है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। उनको डाइसी लग रहा है, डाउट लग रहा है, ठीक है, कि आप स्टैंड ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ये रिश्ता मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और वेट कर रहे हैं, वो वेटिंग पीरियड दिख रहा है कि कब बैलेंस बनेगा इस रिश्ते में। यस, अब आपके पार्टनर की हम यहाँ पर जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए या नहीं।
आपके पार्टनर देखो सीरियस तो है, मैं सही बताऊं तो सीरियस तो है, तभी तो वो इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर जो आदमी या पर्सन सीरियस ही नहीं होता वो इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करता? ठीक है, उनके मन में इस रिश्ते के लिए डाउट चल रहा है, क्योंकि आपको लेकर के है कि आपका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव कर देता है उनको बार बार रिश्ते के लिए। हाँ, यस जी। दूसरा, आपको कुछ एडिक्शंस हैं सजिटेरियस, आपको कुछ एडिक्शंस हैं जिसके चलते भी वो उनको दिक्कत होती है, उनको सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इस पर्सन के साथ मैंने रिश्ते में जुड़ के अच्छा भी किया या नहीं किया। तो सीरियस तो है भाई आपका पर्सन। फिर भी यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ और जान लेती हूँ। हाँ देखो, प्यार तो है भाई, एक प्यार तो है उसको। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, प्यार तो है। इस रिश्ते के लिए वो रिस्क लेने को भी तैयार है, सारी हदें पार करने को भी तैयार। ईमानदार पर्सन है भाई वो, प्यार तो है आपके लिए और स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है। जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, उसके लिए भी स्टैंड लेने को तैयार रहता है या रहती है, जो भी है। ठीक है, ग्रोथ की तरफ तो वो बढ़ना चाहती है इस रिश्ते में, या चाहता है। यस, और ऐसा लग रहा है कि पैसों के ऊपर भी काम करता हुआ या करती हुई नज़र आ रही है। पैसों के लिए भी स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है, ताकि इस रिश्ते में और प्यार बन जाए, आपका साथ बन जाए। प्यार तो है, लेकिन आपके बिहेवियर के कारण अगला बंदा या बंदी कंफ्यूज चल रहा है। यस, ओवर थिंकिंग में है कि आगे और क्या होगा, बढ़ूँ ही नहीं बढ़ूँ। सीरियस है भाई वो, सीरियस है आपको लेकर के। आपका पर्सन जो भी, वो सीरियस है, प्यार तो है जी। यहाँ से जान लेते हैं क्या आता है आपके इस रिश्ते के लिए। इधर से जान लेते हैं क्या आता है। सोलमेट्स हो भाई आप दोनों एक दूसरे के, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ल्यूमिनोसिटी, क्रिएटिविटी, डिवाइन फेमिनिन। देखो, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन का एक जोड़ा नज़र आया। इनर पीस, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, सिल्वर वाटरफॉल। देखो, इस रिश्ते में आगे डिवाइन कहते हैं कि ग्रोथ तभी होगी जब आप दोनों के दोनों मिलकर के इस रिश्ते को एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी के साथ इस रिश्ते को संभालेंगे। इस रिश्ते में ग्रोथ आगे तभी दिखाई देगी। यस, ये रिश्ते में ग्रोथ आगे दिखेगी, एक अलग सी, एक खूबसूरत सी दुनिया बसेगी। एक अंदरूनी शांति तब मिलेगी जब आप दोनों बहुत अच्छे से डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते को संभालेंगे। एक सोलमेट रिश्ता है ये जो डिस्टॉर्टेड चल रहा है मस्कुलिन, ये आपके लिए आया है। ये कि ऐसे चिड़चिड़ापन रहना, ये रिश्ता ख़राब कर देगा फिर अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है जी, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ डिवाइन आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। आपको अपनी इनर पीस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपका अंदर का डिस्टर्बेंस, चाहे करियर को लेके ही क्यों ना हो, रिश्तों को लेके ही क्यों ना हो, ये जो करंटली रिश्ता चल रहा है वो ख़राब कर जाएगा। तो आपको ये नहीं डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, एक डिवाइन मस्कुलिन की तरह काम करना होगा। चीज़ों को संभाल के चलना होगा, तभी रिश्ते में ग्रोथ दिख रही है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, आपका पार्टनर आपसे प्यार, हमारा क्वेश्चन था आपका पार्टनर आपको लेकर के सीरियस है। यस, ही और शी इज़ सीरियस अबाउट यू एंड योर रिलेशनशिप। यस, सीरियस है भाई, प्यार तो है। ये देखो, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यस, आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स है, प्यार है। एफर्ट लगाओ, आपको कहा गया है एफर्ट लगाओ, प्यार दिखाओ। इस रिश्ते में आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, गुस्से से नहीं। ठीक है, आपके लिए ये गाइडेंस आई है। अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल है। ये जो कंट्रोल करने का है ना,
कंट्रोलिंग, एक दूसरे को कंट्रोल करना, दोनों ही हो रहा है, दोनों में हो रहा है, एक में नहीं, दोनों में। इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करो, एक दूसरे को कंट्रोल करने की सिचुएशन में कंट्रोल करो। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्ट, अपने रिश्ते पे काम करिए। आपको काम करने की बेहद ज़रूरत है अपने रिश्ते पे, ठीक है। रिकन्सिलिएशन आ गया, अगर दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है किसी भी सिचुएशन के कारण, तो यस रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन है बिल्कुल। प्यार करता है वो पर्सन आपसे या करती है, ओके। आपको मैंने समझा दिया आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। यस वो पर्सन सीरियस है। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए 2222 लिख करके थैंक्स डिवाइन क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। यस आई डिज़र्व ट्रू लव, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, आई डिज़र्व सक्सेस, आई डिज़र्व माई ट्रू सोलमेट। क्लेम कीजिए, ठीक है। मिलती है नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।